क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो मूव्स होते हैं कभी चेस में आप वो मूव करते हो वही मूव आपको क्रिकेट में भी करने होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने साल से क्रिकेट खेलता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला है। क्रिकेट में हमेशा से वो मूव्स खेलने होते हैं, कभी कभी किसी प्लेयर को सैक्रिफाइस करना होता है, कोई पोजीशन किसी प्लेयर का पोजीशन सैक्रिफाइस करना होता है। देखिए, पहली बात तो इंटरेस्ट अगर आप कहें तो माइंड स्पोर्ट्स सिर्फ इसमें नहीं, हम क्रिकेट में भी हम आपको खेलना होता है, दिमाग यूज करना होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो मूव्स होते हैं कभी चेस में आप वो मूव करते हो वही मूव आपको क्रिकेट में भी करने होते हैं। अपोजिशन को बिना बताए, उनको बिना पता चले बहुत बार ऐसे होता है कि आप अंदर से नर्वस हो लेकिन आपको दिखाना नहीं होता है कि आप नर्वस हो। तो आई थिंक ये गेम ये सिचुएशन हम क्रिकेट फील्ड पे हम गए हैं इस सिचुएशन से, तो हमें पता है कि ऑनलाइन चेस गेम है या जो भी माइंड स्पोर्ट्स है उसमें कैसे आपको माइंड काम रखना होता है। उसके लिए स्किल की जरूरत होती है, स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। वो सिमिलर है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हर एक चीज से। जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे लगा कि ये एक फ्यूचर है हमारे लिए, और अगर इसको मैं सही तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ तो वाई नॉट। Personally, have you implemented any of these like mind games into your leadership style or your playing style for that matter? मेनी टाइम्स आपको करना होता है। अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको ये सीखना होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने साल से क्रिकेट खेलता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला है। बहुत लोगों को ऑब्जर्व करते हुए आप उनसे सीखते हो कि वो हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपको ये ट्रिक्स क्रिकेट फील्ड पे भी यूज करनी होती है। यूज की है बहुत बार, बट उसका जरूरी नहीं है कि जो सक्सेस रेशियो है हमेशा हाई होता है, कभी कभी फेलियर्स भी आता है, बट ये चीज से आपको हमेशा से गुजरना पड़ता है। Ajinkya, you yourself, do you play chess? Frankly, no. And you do a very good parallel between cricket and chess because the moves you make on it, Yeah. court, like sometimes in chess you have to sacrifice a piece to gain something. Yeah. So this is something I'm sure you would be able to. I think, frankly, I'll be a better chess player. Once I start playing, but अभी तक बहुत कम खेला हूँ, मतलब बचपन में खेला करता था, बट क्रिकेट कंसिस्टेंटली जब से हम खेलने लगे हैं वी डोंट गेट टाइम। एज यू मेंशन्ड, क्रिकेट में हमेशा से वो मूव्स खेलने होते हैं, कभी कभी किसी प्लेयर को सैक्रिफाइस करना होता है, कोई पोजीशन किसी प्लेयर का पोजीशन सैक्रिफाइस करना होता है। अगर आप प्रेशर में भी हो तो अपोजिशन को आप दिखा नहीं सकते कि आप प्रेशर में हो। बहुत बार वो पोकर फेस रखना होता है। तो आई थिंक बहुत सारी सिमिलैरिटीज है दोनों में, इसीलिए मैंने कहा कि आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे इस स्पोर्ट से जुड़ने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, ऑनलाइन गेम्स की बात की जाए तो जहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि आउटडोर जाया करो, आउटडोर खेला करो, वहीं पे आजकल जो है बच्चे जो है ऑनलाइन गेम्स में खेलने लगते हैं, जैसे पबजी हुआ और भी अलग अलग गेम्स। तो आप ऑनलाइन गेम्स से कब से जुड़े हुए थे और आपको क्या लगा कि मतलब कि ऑनलाइन गेम्स ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आपको? देखिए सर, ऑनलाइन गेम से हम जुड़े हुए रहते हैं जब बस से हम ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट्स में होते हैं, या जब क्रिकेट से बिल्कुल भी मतलब प्रैक्टिस नहीं है, मैच नहीं है, तभी हम जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत कम समय मिलता है फ्रैंकली स्पीकिंग ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। बट होटल से हम एयरपोर्ट जा रहे हैं या एयरपोर्ट से कहीं और जा रहे हैं, कई कबार 1 घंटे की जर्नी होती है, तो वहां पर हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो इसी से हमारी शुरुआत हुई थी गेम्स खेलने के लिए। कहीं ना कहीं आपका माइंड भी ऑक्यूपाइड रहता है, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अच्छे थॉट्स रखने के लिए ये गेम्स हम खेलते हैं।